नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सी रिंकू भगत और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ टीडीएस के एक नए सेक्शन के बारे में, जो कि है सेक्शन 194 टी। सेक्शन 194 टी की अप्लीकेबिलिटी कब से अप्लीकेबल है, किसके ऊपर अप्लीकेबल है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, रेट ऑफ टीडीएस क्या है, कौन सा पेमेंट इस पे कवर है और कौन सा पेमेंट इस सेक्शन में कवर नहीं है, और साथ में कौन से पॉइंट पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, इन सारी बातों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं सेक्शन 194 टी की अप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो सेक्शन 194 टी अप्लीकेबल है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2025। किसके ऊपर अप्लीकेबल है? तो ये फर्म्स के ऊपर अप्लीकेबल है, चाहे वो किसी तरह का भी पार्टनरशिप फर्म हो या फिर एलएलपी है। अब बात करते हैं कि टीडीएस काटने की लायबिलिटी कब आती है फर्म्स के ऊपर, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है। तो फर्म्स जो है पेमेंट करती है अपने पार्टनर्स को। किस तरह का पेमेंट्स करती है, कौन सा पेमेंट कवर है? तो रेम्यूनरेशन हो गया, सैलरी हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। इस तरफ ये इन सारे पेमेंट्स, इस तरह के सारे पेमेंट्स को अगर वो करती है अपने पार्टनर्स को, और जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20,000 है, मतलब पूरे साल भर का 20,000 का लिमिट है, और वो पेमेंट जो है 20,000 से ज़्यादा है, एग्रीगेट पेमेंट किसी भी पार्टनर्स के रिस्पेक्ट में एग्रीगेट पेमेंट लेना है कि, और ये नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो सबका टोटल लगा के लेना है। अगर वो 20,000 से ज़्यादा है तो पार्टनरशिप फर्म को टीडीएस काटने की लायबिलिटी आ जाती है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट हमारा जो है 20,000 तक का है। अब बात करते हैं रेट ऑफ टीडीएस का। तो रेट ऑफ टीडीएस जो है 10% है। अब ये, और कब 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 कौन से पॉइंट पे काटना है? तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले है आपको टीडीएस काटना उसी पॉइंट पे पड़ेगा। और कौन सा पेमेंट्स कवर नहीं है, मैंने ये बता दिया कि इस सेक्शन में कौन कौन सा पेमेंट्स कवर है। अब उन बातों को बता देती हूँ कि जो कवर नहीं है। तो सबसे पहला जो है रिमबर्समेंट। अगर कोई पार्टनर्स फर्म के रिस्पेक्टिव में किसी तरह के एक्सपेंसेस को पे करता है और बाद में फर्म उसको रिम्बर्स करती है, इस केस में टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं आती है। दूसरा केस रहता है प्रिंसिपल अमाउंट पे, मतलब इसमें जो कवर है वो इंटरेस्ट ऑन लोन कवर है, लेकिन प्रिंसिपल पार्ट में आपको किसी तरह का टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं होती है। और तीसरा आपका होता है ड्राइंग के केस में। अगर पार्टनर्स कैपिटल से अपना पैसा विड्रॉ करता है, ड्राइंग करता है, इस केस में भी आपको टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं आती है। तो अगर आपका कोई इसके सेक्शन के रिस्पेक्ट में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।